नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो वेट लॉस का सेट फार्मूला, इसमें आपका स्वागत है। और ये शो इसलिए रिलेवेंट हो गया क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक अपने फाइनल मुकाबले से पहले मात्र 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने से चलते वो डिस्क्वालीफाई हो गई। इस घटना से देश भर को बड़ा झटका लगा, देश भर को झकझोर कर रख दिया इस घटना ने। मात्र 100 ग्राम बढ़े वजन ने विनेश की सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। इस घटना के बाद वजन घटने बढ़ने पर चर्चा काफ़ी तेज़ हो गई है। ऐसे में आज हम इसी पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वजन घटता बढ़ता कैसे है, वजन घटाने का सही तरीका, सही फार्मूला क्या होना चाहिए और साथ ही क्या सामान्य स्थितियों में अचानक वजन कम करना सेहत पर भारी पड़ सकता है। इन तमाम मुद्दों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। बॉडी का वजन घटता बढ़ता रहता है। शायद ही कोई इसकी ज्यादा परवाह करता हो, लेकिन बॉडी के वजन के घटने बढ़ने के दर्द को भारतीय रेसलर विनेश फोगाट से अधिक भला कौन समझ सकता है। तय मानकों से मात्र 100 ग्राम अधिक वजन होने के चलते उन्हें अपने फाइनल मुकाबले से पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। पूरा देश स्तब्ध हो गया, देशवासियों में मायूसी छा गई। किसी को ये भरोसा नहीं हो रहा था कि मात्र 100 ग्राम वजन के बढ़ने से ओलंपिक का एक पदक भारत के हाथ से निकल सकता है। दरअसल फाइनल में उतरने से ठीक एक दिन पहले विनेश फोगाट का वजन 50 किलोग्राम के तय मानकों के दायरे में था। तो फिर एक दिन के अंदर विनेश का वजन 2 किलो 700 ग्राम अचानक कैसे बढ़ गया और फिर विनेश ने कैसे अपने वजन को 2 किलो 600 ग्राम तक कम कर लिया। सिर्फ 100 ग्राम वजन से वो रह गई, इसे भी समझना होगा। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सामान्य कैलोरी लेने और एक्सरसाइज करने के बाद भी कुछ ऐसी वजहें हैं जिसके चलते बॉडी का वजन अचानक बढ़ सकता है। इसमें से एक है पानी ज्यादा पीना और यूरिन का कम पास होना। वहीं पेट साफ नहीं होने से भी बॉडी का वजन बढ़ सकता है। तीसरी वजह पसीने का कम आना भी हो सकता है, जिससे वजन बढ़ने की आशंका रहती है। वहीं बढ़े हुए वजन को कम करने के लिए विनेश फोगाट ने स्किपिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग की। पानी नहीं लिया। वजन कम करने के कुछ और भी उपाय विनेश फोगाट ने अपनाए, लेकिन कोशिशें नाकाम साबित हुई। फिलहाल तो अब बॉडी के वजन को संतुलित रखने को लेकर लोग ज्यादा सजग हो गए हैं। पहले समझते हैं आखिर बॉडी का वजन के साथ क्या संबंध है। किसी व्यक्ति का वजन कितना हो ये किस बात पर निर्भर करता है। दरअसल बॉडी के वजन का कैलकुलेशन बहुत हद तक हमारे बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI पर आधारित होता है। BMI का इस्तेमाल शरीर में मौजूद फैट का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। हालांकि अब BMI के साथ साथ लोग अपने वजन को लेकर बॉडी कंपोजिशन स्कैन का भी सहारा लेते हैं। ये स्कैन शरीर की वसा और मांसपेशियों को मापता है। आमतौर पर 18.5 से 24.9 के बीच की BMI को हेल्दी माना जाता है, जबकि 25 से 30 के बीच की BMI को बढ़ा वजन माना जाता है। पुरुषों के मामले में 5 फीट लंबाई है तो वजन 43 से 53 किलोग्राम तक ठीक माना जाता है। वहीं महिलाओं में ये आंकड़ा 40 से 49 किलो का है। एक वयस्क के लिए आमतौर पर हर 2 इंच की लंबाई पर वजन का आंकड़ा 5 से 6 किलोग्राम का होता है। फिलहाल तो बॉडी का वजन धीरे धीरे कम करना ठीक माना जाता है। अचानक वेट लॉस करने से सेहत संबंधी खतरे भी हो सकते हैं। हफ्ते में अगर 400 ग्राम से 1 किलो तक वजन कम किया जाए तो इससे सेहत को खतरा नहीं होता, लेकिन वीकली 1 किलो से अधिक वेट लॉस करने से मांसपेशियों पर इसका असर पड़ सकता है। साथ ही पेट संबंधी समस्याओं के साथ बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिगड़ सकता है। ऐसे में वजन घटाना है तो इसके लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह ले, ताकि सेहत संबंधी किसी भी खतरे से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक झिंगन, सीनियर डायरेक्टर ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ BLK मैक्स हॉस्पिटल के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिकी मेहता, होलिस्टिक हेल्थ गुरु, और साथ ही हमारे साथ हैं प्रत्यक्ष भारद्वाज, न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट हैं।
तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सबसे पहला सवाल मिकी मेहता जी आपसे होगा सर, चूँकि आप पूरे हेल्थ को बहुत बारीक से समझते हैं, ये अचानक वज़न बढ़ जाना, मतलब एक ही दिन में, जैसे अगर अभी पूरे देश में, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है विनेश फोगाट की, कि अचानक 2.5-3 kg वज़न बढ़ जाना, फिर उतना घटा लेना 12 घंटे में, 14 घंटे में, ये क्या आम लोगों के लिए भी मुमकिन है या ये होना चाहिए? देखिए कि वजन घटाने की जो बात है, तो वैदिक विजडम के अनुसार 100 ग्राम का वजन पर डे इज सेफ। महीने का आप देखने जाए तो 3 किलो 3 किलो अगर महीने का वजन घटता है, वो भी आपके पदार्थ से, पौष्टिकता से, व्यायाम से, प्राणायाम से, आराम से, ध्यान और संकल्प से, तो आपके बॉडी को धक्का नहीं पहुंचता है, आपके इम्यूनिटी को ठेस नहीं लगती है। जैसे कि हमने देखा टीवी पे कल कि जो हमारी रेसलिंग की लेडी थी, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया एक 100 ग्राम के लिए। अगर आप बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन में जाए तो 50 ग्राम के ऊपर हो तो उनको डिस्क्वालीफाई करते हैं, क्योंकि वो वेट एडवांटेज लेने के लिए वेट घटाते हैं, और ये बहुत ही घातक हो सकता है। 4 दिन में 4 किलो उतारना, 4 दिन में 2 किलो उतारना, 2 दिन में 3 किलो उतारना, ये बहुत ही घातक हो सकता है। हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स ड्राई अप हो सकते हैं, हमारे बॉडी का मॉइस्चर ख़त्म हो सकता है, हमारे बॉडी के फैट रिजर्व्स कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, और हमारे सूझबूझ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, क्योंकि वाइटलिटी कंप्लीटली टर्न्स इनटू डेबिलिटी। तो स्वेट करना, सोना लेना, स्टीम में बैठना, रनिंग करना और नहीं खाना, कम पानी पीना, ये सारी चीज़ें बहुत घातक हो सकती हैं। तो मेरे हिसाब से 100 ग्राम पर डे, 3 किलो अ मंथ शुड बी सेफ। अगर स्पोर्ट्समैन जो भी करते हैं डेस्परेशन में, वो आगे चल के उनके लिए घातक हो सकता है। बहुत से स्पोर्ट्समैन मुझे मालूम है जो बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में, बॉडी बिल्डिंग की स्पर्धा के लिए जो घटाते हैं, वो बॉडी फैट रेशियो 5 पे लेके आते हैं, 6 पे लेके आते हैं, और उनको ऑर्गन्स के प्रॉब्लम होते हैं, रीनल प्रॉब्लम्स होते हैं, लिवर प्रॉब्लम्स होते हैं, और तरह तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये आपने बढ़िया बताया सर, समझाया बहुत ही डिटेल में कि 100 ग्राम अगर आप डेली वेट कम करते हैं तो ये सेफ माना जाता है, और उसका तरीका ये होना चाहिए। अचानक से ज़्यादा वेट कम कर लेना या ज़्यादा वेट गेन कर लेना, ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। लेकिन प्रत्यक्ष जी, आप बताइए न्यूट्रिशन का कितना बड़ा रोल है? अगर मैं, जैसे अभी मिकी जी ने कहा कि रोज़ अगर आप 100 ग्राम वेट कम करते हैं तो ये ठीक है, तो 100 ग्राम वेट कम करने का तरीका क्या होना चाहिए रोज का? देखिए, मैं अगर जो अपनी बात करूं, मैं पिछले 17 सालों से वेट लॉस कर रहा हूं, और ऑलमोस्ट ग्लोबली वी आर ऑपरेटिंग 23 सेंटर्स। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे मैं असहमत हूँ, मैं माफी चाहूंगा, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ असहमति। कारण क्या होता है, जब बात आती है मोटापे की, मोटापे का मतलब है कि एक आदमी 25-30 किलो, 40 किलो भी ओवरवेट हो सकता है, अपने वजन से 50 किलो भी ओवरवेट हो सकता है। होता क्या है कि अगर जो हम लोग डेली 100 ग्राम की बात करें, ठीक है, आई एग्री विद द मेडिकल टर्म्स, पर जब हम लोग बात डेली 100 ग्राम वजन की करें, तो आमतौर पे क्या होता है कि वजन घटाने का जो लक्ष्य है, जो यात्रा है, जो जर्नी है, वो आदमी पूरी कर ही नहीं पाता। वो उसे बीच में ही छोड़ देता है, क्योंकि वो उतना पर्टिकुलर नहीं हो सकता। अगर जो मैं सच बताऊं, अगर जो डेली डाइट्स के ऊपर लोग पर्टिकुलर हो जाए, तो वो इंसान जो है वो संत बन जाएगा। ठीक है ना? गलतियां डाइट के अंदर हर इंसान से होती हैं, मुझसे भी होती हैं, हो सकता है आपसे भी होती हो। हम लोग कोशिश करते हैं बेहतर जीवन जीने की। पर मैं अगर जो यहाँ पे अपनी राय रखूं, वेट लॉस के लिए हमेशा मरीज की प्रकृति के हिसाब से रिडक्शंस दी जाती हैं। मरीज कितना ओवरवेट है, 10 किलो ओवरवेट है, 20 किलो ओवरवेट है, 50 किलो ओवरवेट है, किडनी समस्या है, हार्ट की समस्या है, या उसे अदरवाइज कोई डिप्रेशन या कोई और पीसीओडी, पीसीओएस तो नहीं है। इन सब चीजों को ध्यान में रख के रिडक्शन देने की तकनीक का निर्धारित किया जाता है कि उसे डाइट सजेस्ट की जाएंगी, एक्सरसाइज सजेस्ट की जाएगी, और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के ये डिसाइड किया जाता है कि 1 महीने के अंदर उस पर्टिकुलर आदमी को कितना वजन घटाना चाहिए। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर आदमी की। यहाँ मैं बात ये नहीं कर रहा कि सभी लोगों को महीने में 5 से 10 किलो वजन घटाना चाहिए। हो सकता है किसी आदमी के लिए 2 किलो सही हो महीने में घटाना, और किसी आदमी के लिए
कम से कम 7-8 किलो की रिडक्शन सही हो महीने में घटाना। दैट मीन्स द रेशो इज द सेम, रेशो सेम रहती है। ठीक है। अब जिंगन साहब आप बताइए सर, आपसे मैं अगर ये पूछूं कि वेट कम करने का सही और हेल्दी तरीका क्या होना चाहिए जिससे कि मतलब आपके हेल्थ पे कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और आपका वेट भी कंट्रोल हो जाए, जिंगन साहब? जो सबसे बेहतर तरीका ये होता है, तरीका जो इसको कहना चाहिए, इट हैज़ टू बी ए ग्रेजुअल लॉस, सस्टेन्ड वेट लॉस होना चाहिए। आप 0.5 किलोग्राम से लेके 1 किलोग्राम पर वीक में अगर आप वेट कम करते हैं तो वो सस्टेन करता है। और ये कैसे संभव होगा कि जब हम जो कैलोरीज खाते हैं, जो भी खाने में ऊर्जा हमको मिलती है, कैलोरीज मिलती हैं, अगर फ़र्ज करिए हम 2000 कैलोरीज का खाना खाते हैं और अगर हम काम जो है 2500 कैलोरीज का करेंगे, तभी जो है 500 कैलोरीज का डेफिसिट होगा और तब जाके अपना वेट लॉस होगा। ये नहीं हो सकता कि अगर हम खाना खाएं 1000 कैलोरीज का और जो है वर्क करें सिर्फ 500 कैलोरीज का, तो वेट कम नहीं होगा। और धीरे धीरे होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि वेट जो है हमारा काफ़ी टाइम में धीरे धीरे बढ़ता है और ये डिपेंड करता है हम किस तरह का खाना खाते हैं। अगर हम हाईली प्रोसेस्ड फूड खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं, बहुत ज़्यादा जो है तली चीज़ें हैं, इसके अलावा जो हम फिज़िकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, तो उन सब चीज़ों से जो है धीरे 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 वेट बढ़ने लगता है। सबसे बड़ा काम क्या होता है कि रोज़ 50 मिनट का रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और 50 मिनट्स की जो रेगुलर एक्सरसाइज है वो हम हफ्ते में कम से कम 150 डेज होनी चाहिए, मतलब 150 आवर्स मिनट्स की होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप जो है डिफरेंट तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक होती है एरोबिक एक्सरसाइज जिसमें हम लोग करते हैं, जॉगिंग है, रनिंग है, वॉकिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, ये कर सकते हैं। दूसरी होती है वेट रेसिस्टेंट एक्सरसाइज। वेट रेसिस्टेंट एक्सरसाइज करने से आपके बॉडी के अंदर जो है काफ़ी जो मसल्स की जो मास है उस पर असर पड़ता है। देखिए जो आज जो पूरा प्रकरण हो रहा था, जो हमारी जो एथलीट थी उनकी मसल मास, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करके उन्होंने मसल मास बहुत अच्छी बनाई हुई थी और वो चाहती थी कि एक दिन में कम हो जाए, तो उससे इतना संभव नहीं था क्योंकि आपका फैट लॉस हो सकता है लेकिन मसल मास कम नहीं हो सकती। ये जो मसल मास है ये ग्रेजुअली धीरे धीरे आपके वेट रेसिस्टेंट एक्सरसाइज से होती है। डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें जो है अपन कई बार जो है आप जो हाई इंटेंसिटी इंटरवल एक्सरसाइज भी करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज की, थोड़े पीरियड के लिए रेस्ट कर लिया और एक हो गया। तीसरी एक और तरह की जो एक्सरसाइज है सिंपल, जैसे हम वॉक घर में अपना काम कर रहे हैं, अपने काम के लिए चल रहे हैं, तो इस तरह की जो एक्सरसाइज होती है इनमें भी कैलोरीज यूटिलाइज होती है। बिल्कुल सर, ये आपने अच्छा बताया। होती है कि खाना जो है इस तरह का खाना। हाँ हाँ ठीक है सर, खाने पर मैं आऊँगा, आपने बढ़िया बताया। लेकिन मिकी मेहता जी एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर कि क्योंकि वेट को लेके भी लोगों के मन में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि भाई कितना, जैसे मान लीजिए अगर हाइट के हिसाब से मेरा वेट मान लीजिए 60 किलो होना चाहिए, अगर किसी का हाइट के हिसाब से वेट 60 किलो होना चाहिए और उनका अगर 65 किलो है तो उनको कितनी चिंता करनी है? कि किसी का वेट अगर 60 किलो होना चाहिए और 70 किलो है तो उनको कितनी चिंता, मतलब मैं जानना चाहता हूं कि जो आपका नॉर्मल वेट होना चाहिए उससे कितना ज़्यादा हो जाए कि आपको फिक्र करने शुरू कर देना चाहिए। ये एक एम्पिरिकल मेडिसिन का मापदंड है जो उन लोग एक रेडी रेकनर चार्ट बनाते हैं तो वो सबको जनरलाइज करते हैं। और वैदिक विजडम में आपकी प्रकृति अलग अलग होती है, जैसे वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति या कॉम्बिनेशन प्रकृति। सो मेरे हिसाब से एक मापदंड ये है कि अगर आपका बॉडी वेट 3 किलो से ज़्यादा है आपके मापदंड से और अगर आपको हाफ चढ़ती है तो आपको वज़न उतारना चाहिए। मैं फिर से दोहराऊंगा कि 100 ग्राम से ज़्यादा वज़न नहीं उतारना चाहिए। और आपको अगर पता करना चाहिए कि बॉडी फैट रेशियो कितना है तो आपके पेट के इर्द गिर्द जितना फैट है, अगर 2 हाथों में चिमटी में आपकी चर्बी आती है आपकी कमर पर और आपके पेट पे, तो आप मोटे हो, मोटापा सेट इन हो चुका है। तो ये मापदंड अगर आप रखोगे और हाफ का मापदंड रखोगे कि चलने पे हमको 200 कदम चलने पे हाफ चढ़ती है तो आप मोटे हो। आप कह रहे हैं कि 200 कदम चलने पर अगर हाफ तो आप तो मोटे हो, लेकिन सर किसी का थोड़ा बहुत अगर वो पेट निकला हुआ है लेकिन 200 कदम चलने पे हाफता नहीं है तो क्या माना जाए? वो अपने आप को मोटा माने या ना माने? तो
तो वो जो है एक कंडीशनिंग हो चुकी है लंग्स की, अच्छा। हार्ट की, कार्डियोपल्मोनरी कंडीशनिंग। Right. उसका मतलब ऐसा नहीं कि मुझे वेट लॉस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि मोटापा एक पीड़ा है, और वो पीड़ा क्या है? अमाविश है। अमाविश यानी क्या? उसको जहर बोलते हैं, टॉक्सिन्स बोलते हैं। फैट डिपोजिशन आर टॉक्सिन्स। तो वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने ही चाहिए। आप एथलेटिक्स में कितने भी उम्दा हो, रनिंग में कितने भी माहिर हो, उसका मतलब ऐसा नहीं कि ये चल जाएगा। कि अगर चिमटी आती है दोनों हाथों में, बाजू से और सामने से, तो आप मोटे हो, और ये चर्बी, ये अमाविश, ये जहर आपको निकालना ही है, और ये शुद्धिकरण से निकालना है। हाँ। शुद्धिकरण से निकालना है, जैसे न्यूट्रिशन में हम बोलते हैं क्लेंजिंग, प्योरीफाइंग, बाद में रेगुलेटिंग, बाद में फोर्टिफाइंग। तो शुद्धिकरण तो होना ही चाहिए। ठीक है। और उसके लिए पौष्टिकता में हमारे पास जो हम बोलते हैं ना, जो आहार होता है, वो बिल्कुल सात्विक आहार होना चाहिए, और वेजिटेरियन, शाकाहारी भोजन होना चाहिए। ओके। तो पौष्टिक आहार, शाकाहारी भोजन, शाम को सूरज ढलने से पहले खा लेना, हाँ। सुबह सुबह सिर्फ फल खाना, अंकुरित खाना, हाँ। काढ़ा पीना, ये सारी चीजें करने से होती है। सिर्फ कैलोरी कंट्रोल करने से नहीं होती है। कैलोरी कंट्रोल करने से कैलोरी डेफिसिट होती है, तो हमारी वाइटलिटी उतर जाती है, फिर हम कमजोर हो जाते हैं, फिर हम और बीमार हो जाते हैं। अच्छा जी, ये आपने बढ़िया बताया। और हम आपको बता रहे हैं कि वेट लॉस को लेकर जो कुछ भी आपने पिछले कुछ दिनों में सुना है, उस पर आपको अमल कैसे करना चाहिए, क्या सही तरीका है, क्या गलत तरीका है, ये हम आपको एक्सपर्ट्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब प्रत्यक्ष जी, आप बताइए कि वेट लॉस में कई बार ये होता है कि लोग कहते हैं कि रात का खाना बंद कर दो तो वेट बहुत तेज़ी से घटता है ना, या कार्ब्स लेना बिल्कुल बंद कर दो। कुछ लोग बिल्कुल कार्ब्स लेते नहीं, मतलब ग्रेन लेते ही नहीं है, फ्रूट वेजिटेबल पे रहते हैं। सही तरीका क्या है? क्या रात का खाना बंद कर देना सही तरीका है, या खाना लेते रहना चाहिए? मतलब एक्सरसाइज का बड़ा रोल है या खान पान का? बिल्कुल ठीक बात मृत्युंजय जी। जब वजन घटाने की बात आती है तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि तीनों टाइम का खाना लेना जरूरी है। यदि आप 3 टाइम का खाना या 2 टाइम का खाना लेते हैं तो आप उस खाने को एज इट इज लीजिए। खाना छोड़ के मील स्किपिंग करना, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना, वाटर डाइट करना या कीटो डाइट करना, ये जो डाइटिंग वर्ड जहां पे आ रहा है, डाइट को डिसिप्लिन तरीके में लेना जरूरी है, अनुशासित तरीके में लेना जरूरी है। खाना बंद करके अगर जो आप पतले हो रहे हैं, तो जब आप वो चीजें वापस शुरू करेंगे, रोटी छोड़ के मान लीजिए पतले हो रहे हैं, रोटी जब दोबारा लेनी शुरू करेंगे तो आप दोबारा से रीपुट ऑन कर लेंगे वेट को। तो जब बात वेट रिडक्शन की आती है, जैसा मैंने पहले भी बताया, हमें मरीज की प्रकृति, अभी मैं उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए 10 साल का बच्चा और 111 किलो वजन है, तो उसके बॉडी टेस्ट कराने जरूरी है कि उसका वजन इतना ज्यादा क्यों है, और उसकी रिडक्शन जो है उसके ट्रीटमेंट को डिजाइन करना जरूरी है कि उस बच्चे के लिए अगर जो कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उस एस्पेक्ट को ध्यान में रख के, किडनी प्रॉब्लम है तो प्रोटीन देना है नहीं देना उस चीज को ध्यान में रख के, हर चीज को। क्योंकि अभी वजन घटाने की जब बात आती है ना, तो हम लोग 5-10 किलो वजन घटाने की बात नहीं करते, वो तो लोग खुद घटा लेते हैं जिम वगैरह जाके। जब वजन घटाने की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं जब लोग 25-25, 30 किलो, 40 किलो, जिनकी बीएमआई 40 से ऊपर जा चुकी है, 35 से ऊपर जा चुकी है, दैट इज कॉल्ड मोर्बिडली ओबीस, यानी कि बिना खाए जब लोग मोटे हो रहे हैं। तो उस परिस्थिति के अंदर उस चीज को समझ के हमें उसका इलाज करना होता है। तीनों टाइम का खाना चलते रहना चाहिए और अपने चिकित्सक की सलाह जरूर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आसपास किसी ने भी कुछ भी कह दिया और आपने मान लिया, बॉडी टेस्ट वगैरह करा के बिल्कुल ठीक बात एक है। डायग्नोज। हाँ, मतलब वो डॉक्टर की राय तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिंगन साहब, एक बात जैसे अभी प्रत्यक्ष जी ने चर्चा की, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे भी बहुत लोग फोकस करते हैं कि वेट घटाना है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, मतलब 2 मील के बीच में एक बड़ा गैप रखो टाइम का। ये ठीक तरीका है सर? इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए सर जिंगन साहब? देखिए, मेरा तो ये कंसेप्ट होता है कि नो फास्ट नो फीस्ट, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, थोड़ा थोड़ा खाना, कई बार खाना, मतलब लंबा गैप नहीं होना चाहिए। और जैसा आज का जो हमारा जीवन है, इसमें बहुत संभव नहीं कि हम लोग शाम को 7 बजे से पहले खाना खा सकें, क्योंकि सब लोग काम से वापस ही 7 बजे चलते हैं और अपने घर पे आते हैं। बस Right. 3 बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। एक तो होल ग्रेन्स होने चाहिए, जिसका मतलब होता है कि हम ऐसा खाना खाएं जो मोटा अनाज हो, हम ऐसा खाना खाएं जिसके अंदर फैट जो है इस तरह के फैट हों जो बॉडी को फ़ायदा दें, जैसे अपने नट्स हैं और जो है सीड्स हैं, वो फ़ायदा देंगे। फ्रेश फ्रूट्स हैं उनका सेवन करें, प्रोसेस्ड फूड जो है उनको अवॉइड करें, पैक ये जो जितने भी शुगरी ड्रिंक्स हैं
इसके अंदर एक बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है कि कैलोरी फ्री जो होता है कभी भी शुगर फ्री नहीं होता। जिस पर लिखा होता है कि शुगर फ्री, तो शुगर फ्री जो है कभी भी कैलोरी जो है फ्री नहीं होगा। उसके अंदर जो होगा कुछ ना कुछ तो डाला गया होगा जिससे वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तीसरी चीज़ ये है कि हमेशा जो है अपना हाइड्रेशन बहुत अच्छा है। जैसे अब ये जो विनेश फोगाट के काम से में है, सडन वेट लॉस, पूरी रात वो एक्सरसाइज करती रहीं, इससे बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस हुए, कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत बढ़ गया, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से बॉडी के अंदर फ्लूइड का रिटेंशन हो गया, और रिटेंशन की वजह से जो उनको एग्जैक्ट वेट कम करना था वो संभव नहीं हो पाया। तो जो चीज़ें होती हैं, ये सब रात को खाने के बीच में और सोने के बीच में 2 घंटे का फ़र्क जरूर होना चाहिए। अगर आप रात को खाना खाते हैं और आपके पास पर्याप्त समय है तो खाने के आधे घंटे बाद एक 15 से 20 मिनट के लिए स्ट्रोल कर सकते हैं, घर पे ही चल सकते हैं। हाँ। इन चीज़ों से, और बहुत जो अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो लीन एंड थिन प्रोटीन ठीक बात है। वो लीजिएगा। यस सर, चिकन या फिश है, राइट। तो इस तरह का खाना खाएं जिसके अंदर चर्बी की मात्रा कम हो, हाँ, पर्याप्त मात्रा में उसमें जो है फिर जो हाइड्रेशन हो, आपको अच्छी कैलोरीज मिले, पोषण अच्छा मिले, तो आपका जो है वेट नियंत्रण में भी रहता है। ओके सर, जी भी ठीक, राइट सर, राइट। ये आपने बढ़िया बताया कि क्या खाना पीना है आपको। लेकिन मिकी मेहता जी, अब मैं अगर आपसे डायरेक्ट पूछूं, डायरेक्ट, लोग रात के मतलब डिनर पे बहुत फोकस करते हैं कि भाई डिनर में अगर आपने ग्रेन नहीं लिया तो ये बड़ा अच्छा है वेट लॉस के लिए। इस पर आपकी राय क्या, डिनर में क्या खाना चाहिए सर, ये बताइए, और क्या नहीं खाना चाहिए? देखिए, आप अनाज की प्रकृति देखो। अनाज की प्रकृति पत्थर के समान है, और अनाज पक्षी खाते हैं क्योंकि पक्षी के पास वो बीक होती है, चांच होती है, वो अनाज तोड़ने के लिए। नाउ रात को अगर अनाज खाएं तो वो पत्थर हो जाता है। ये पहली बात है। रात के लिए मैं लोगों को बताता हूं कि अगर आप मूंग दाल का पानी जैसा सूप बनाएं, देसी गाय का A2 घी का छौंक के साथ, घी के साथ छौंक लगाए, उसमें अगर आप पत्ता गोभी, पालक, मेथी डालें और उसको खाएं तो वो भोजन अच्छा रहेगा। अच्छा, अनाज नहीं खाएं? अगर आप रात को भोजन नहीं भी खाते हैं हाँ, तो बहुत अच्छा। अच्छा, अनाज नहीं खाना चाहिए सर रात को, ये कह रहे हैं आप? अगर रात को आप भोजन स्किप करते हो, हाँ, बिल्कुल, हाँ, और अगर आप रात को भोजन स्किप करते हो तो बहुत ही उत्तम है। हाँ, क्योंकि हमारा गोल्डन पीरियड ऑफ डाइजेशन वेद के मुताबिक हाँ, दोपहर को 12 से 2 के बीच है, पित्तकाल में। अच्छा, 12 से 2 के बीच अगर आप जहर भी खाओगे तो पच जाएगा, ऐसा मानना है। दिन में? तो वो समय आपका पूरा पौष्टिक शद रस का भोजन होना चाहिए। अच्छा, जिसमें मीठा हो, तीखा हो, खट्टा हो, हाँ, अम्बट हो, एस्ट्रिंजन हो, बिटर हो। हाँ, ओके ओके। तो दोपहर को फुल भोजन हो जाए, हाँ, और बाकी शाम को अगर ड्राई फ्रूट्स हो जाए, हाँ, सूरज ढलने से पहले, हाँ, तो वो अच्छा रहेगा। अच्छा, और अगर भोजन भूख लगी है, हाँ, तो मूंग दाल का सूप, हाँ, पत्ता गोभी, पालक, हाँ, मेथी, हाँ, फंसी, जितनी भी वटाने, जितने भी सब्जियां फ्रेश हैं, हाँ, हाँ, वो मिक्स करके उसको खाएं। हाँ, वो भोजन भी पौष्टिक और अच्छा रहेगा। अच्छा, ठीक है, ये आपने बढ़िया बताया। अब फटाफट जरा प्रत्यक्ष जी 30 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूं, जैसे अभी मिकी जी ने कहा कि अगर आप दोनों हाथ से अगर आपका पेट पकड़ में आ जाए साइड से तो आप समझिए कि आप मोटे हो रहे हैं। तो उस पेट को कम करने के लिए क्या दौड़ना ज़रूरी है, या ब्रिस्क वॉक करने से भी काम चल जाएगा? उसको कम करने के लिए, पेट कम करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि वजन का एक बड़ा पार्ट वहीं से आता है। सिर्फ अगर जो पेट की समस्या है, हाँ, तो आप ब्रिस्क वॉक करेंगे, हॉप करेंगे, जरूरी नहीं कि रनिंग ही करनी है बहुत तेज तेज। हाँ, आप हॉप करेंगे, हॉप यानी कि खरगोश की तरह दौड़ना, या जॉगिंग करेंगे, दैट इज मोर देन इनफ, वो सफिशिएंट है। उसके साथ प्रिकॉशंस लो, हाँ, डाइट अपनी अल्टर करो। नहीं, और ये जो बताते हैं कि पेट की अलग एक्सरसाइज करनी होती है, वो करेंगे तभी कम होगा, ये बात ठीक है? आप क्रंचेस वगैरह कर सकते हो, नो वेट ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, वेट ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप कार्डियो करोगे, दैट इज मोर देन इनफ। पर जब बात आती है बहुत ज्यादा वेट की, हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मरीज के घुटनों की समस्या ना हो कि आप उसे भगा दो, उसके घुटने या कमर में और ज्यादा प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक बात सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रत्यक्ष जी आपका, झिंगन साहब आपका, और मिकी मेहता जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, हमारे ऑडियंस को बताने के लिए, समझाने के लिए कि वेट लॉस का सही तरीका क्या होना चाहिए। जल्दबाजी में आप अचानक से वेट घटाने पर ना आ जाएं, ये आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये तीनों हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।